नमस्ते सभी को। मैं हूं अपूर्वा सिंह, आपकी गोप्रेक साथी, और मैं आप सबका इस खास वेबिनार में स्वागत करती हूं। जब एक औरत सोच लेती है कि उसे मां बनना है, तब से ही उसका सफर शुरू हो जाता है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, एक छोटी सी जान के लिए महसूस करने लगती है। उसकी खुशी, उसका डर, उसके सपने, सब कुछ उस बच्चे से जुड़ने लगते हैं। वही पहला कदम होता है मां बनने की असली जर्नी का। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सफर की जो सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस ही नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल, इमोशनल और डीपली पर्सनल जर्नी भी है। मां बनने का सफर, गोब्रेग ऐप के साथ। ये सेशन सिर्फ उन मॉम्स के लिए नहीं है, बल्कि उन कपल्स के लिए भी है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फैमिली प्लानिंग के फेज में है। और हमारे साथ आज डॉक्टर वैदेही, जो कि गोप्रेग ऐप की फाउंडर है और जो प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, गर्भ संस्कार और पोस्टमार्टम केयर में एक ट्रस्टेड नाम है। वेलकम डॉक्टर वैदेही। थैंक यू। आज हमने आप सब के लिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं, हमने कुछ एक्टिविटीज भी प्लान करी हैं जो स्पेशली डॉक्टर वैदेही ने क्यूरेट करी है। तो डॉक्टर वैदेही, आप उन एक्टिविटी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस, शुरुआत पहले एक्टिविटी से इसलिए करते हैं कि आपको थोड़ा स्पेस मिले सोचने के लिए, क्योंकि आज का पूरा सेशन थोड़ा इमोशनल रहेगा, क्योंकि मदर्स डे आ रहा है। तो हमें आप भी वो फेज में हैं, और पहले तो आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप ज्वाइन हो गए हो। इसका मतलब आपके मन में इच्छा है, आप इन प्रोसेस हो और आप प्रेग्नेंट हो। तो अब जो जर्नी में है ऑलरेडी, उसके लिए आप क्रिएटर बन रहे हो। और एक स्त्री के लिए ना थोड़ा क्रिएशन करना, मैनेजमेंट करना, एक उसका एक स्वभावज गुण होते हैं वो। तो अरे मेरा कोई नहीं सुनता, ऐसा बहुत बार होता है घर में। तो ये मौका है कि अभी आपको सिर्फ बोलना है, सोचना है। लेकिन देखो, सोचना ये इम्पोर्टेंट है। सोच कर बोलोगे ना तो सुनने वाला रेडी है आपके पास। तो इसलिए हमें आज का सेशन थोड़ा इमोशनली ये करेंगे। जैसे अपूर्वा ने अभी बोला कि कुछ लोग प्लानिंग फेज में रहेंगे, कुछ प्रेगनेंसी में रहेंगे, कुछ की जस्ट डिलीवरी हो गई है, ऐसे तो सब टाइप्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन जो वो फेज में नहीं है, तब तक उनके लिए तो कुछ काम, क्योंकि आपका ये जो सेमिनार में आप जुड़े हो हमारे साथ, तो हमारा ऐसा एक टारगेट रहता है, पर ये रहता है उद्देश्य कि आपका एक क्षण भी वेस्ट नहीं जाए। तो इसलिए आप भी पेज और पेन लेकर साथ में बैठिए, और जो मैं बोलूंगी वो आपको थोड़ा थोड़ा बीच में लिखना है। तो बहुत सारे एक्टिविटीज गोप्रेग में है, ऑलरेडी 40 एक्टिविटीज है, जिसमें फिटस को लेटर लिखना है। तो ये आपको इन ड्यू कोर्स हम बताएंगे। लेकिन आज की जो एक्टिविटी है स्पेशल, वो है 11th तारीख को, अभी 11th में जो आएगा, उस दिन आपको ग्रेटिट्यूड लेटर लिखना है आपके माँ के लिए। ठीक है? तो हम बहुत बार करते हैं ऐसे एक्टिविटीज की जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, उनके माँ का चरित्र। अब जैसे आपने गर्भ संस्कार के सेमिनार अगर सुने, तो उसमें पहला नाम आता है शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के लिए जीजा माता ने क्या किया। तो लेकिन ये एग्जाम्पल से ज्यादा मुझे क्या लगता है कि वो दिनों का था। हम आज के दिन में वो रिलेट नहीं कर सकते। जीजा माता की लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल, वो कहाँ हम कहाँ, ऐसी परिस्थिति आजकल। तो हम क्या करेंगे, आज के जो सक्सेसफुल व्यक्ति है उनकी माताओं का हम इंटरव्यू लेने को बोलते हैं। एक एग्जाम्पल इंटरव्यू का आपको मिलेगा, वो भी आपके ग्रुप पर आ जाएगा। डॉक्टर सानुजा वो पोस्ट करने वाली है। तो आपको वो इंटरव्यू भी मिलेगा एज अ सैंपल कि आपको कैसे उनके पास जाना है। लेकिन आज का है हमारा कि उनके पास जाने से अच्छा, ये पहले आप एग्जाम्पल देख लेना कल या परसों। लेकिन उनके पास जाने के पहले हमारे पास जो हमारी माँ है, कि जिसने हमें आज तक यहाँ तक बड़ा किया है, तो उसके लिए हम एक ग्रेटिट्यूड का लेटर लिखेंगे। तो हमारी बातें चलती रहेगी, आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ आपके माँ के मन में आता रहेगा। तो आप जस्ट नोट डाउन करो, और बाद में अभी एक दिन, बहुत सारे दिन है, तब उसको फाइनल करो, और 11 तारीख को आप आपके माँ को ये गिफ्ट दो। ठीक है? तो ये एक्टिविटी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। कुछ डाउट है इसमें? अपूर्वा ओके है? हाँ हाँ, हाँ, आपने तो जो अभी हम हमारे सेमिनार कैसे पे, हाँ, लिखना है मैं एक बार और रिपीट रिपीट। करती हूँ।
कि जितने भी यूजर्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को 11 मई के लिए अपनी मदर के लिए एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखना, और साथ ही साथ डॉक्टर वैदेही ने जैसे कहा सेशन में भी वो कुछ चीजें बताएंगी, तो आप पेन और पेपर लेकर बैठिएगा जो कि आप चीजें नोट कर सकते हैं एक्टिविटीज के बाद। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम प्रेगनेंसी के सफर को एक नए नजरिए से समझेंगे, माँ बनने के इमोशनल, स्पिरिचुअल और शारीरिक पहलू पे बात करेंगे, और देखेंगे कि कैसे गोप्रेग ऐप हर माँ के इस सफर में एक दोस्त, एक गाइड और एक डिजिटल साथी बनता है। और हाँ, आपके सवालों का भी जवाब सेशन के एंड में दिया जाएगा। तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, डॉक्टर वैदेही से आफ्टर दिस सेशन आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वन बाय वन करके। डायरेक्टली हम जंप करते हैं क्वेश्चंस पे, जो कि कुछ गर्भ संस्कार फोकस्ड हैं डॉक्टर वैदेही, कुछ मदरहुड, पोस्टपार्टम, और कुछ ऐसे भी जो आजकल के सिचुएशन, आजकल की लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। मैं डायरेक्टली थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन, जैसे आई ऑल्सो रिसेंटली गॉट मैरिड, तो मैं वो क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। डॉक्टर वैदेही, जैसे कि आई एम वर्किंग, तो काम के साथ साथ ये चीज सोचने में ही नहीं आती कि प्लान करें कि नहीं करें, कैसे मैनेज होगा। तो ये जो स्ट्रेस लेना है, इसका अफेक्ट तो पड़ता ही है, ये हम लास्ट के वेबिनार्स में काफी बार सुन चुके हैं। लेकिन हम अपना माइंड क्लियर कैसे करें इस चीज में कि नहीं, हमको दिस इज द राइट टाइम, हमको प्लान करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आप यहाँ तक जुड़े हो, इसका मतलब आपका तो अभिनंदन करना ही चाहिए, क्योंकि आज मेजर प्रॉब्लम है। देखो आज हम सिचुएशन जो देख रहे हैं ना, हमारी संख्या कितनी कम हो रही है, लेकिन हमें लगता है कि बच्चे अच्छे होने चाहिए सब दूसरों के घर में, मुझे तो मेरा करियर पहले इंपॉर्टेंट है। अभी अभी तो शादी हुई है, अभी घूमना है, दोनों को एक साथ रहना है, बहुत सारे काम करने हैं। तो देखो ये सब प्रायोरिटीज है और रहेंगे, और वो इम्पोर्ट, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो फालतू है, वो तो है, इम्पोर्टेंट है। हमें सेटल होना है अच्छे से, हमने जो अभी तक एजुकेशन लिया है उसका हमें अच्छा बेनिफिट, यानी उसको हमने एक्टिविटी में लाना है, जो सिर्फ थ्योरी पढ़ के हो गया वो प्रैक्टिकल में लाना है, उससे पैसे कमाना है, तो बहुत सारी चीजें है। लेकिन ये सब करने के लिए ना कुछ एज लिमिट नहीं है। आप कौन सा भी घर, कौन सा भी बंगला, कौन सी भी गाड़ी एट द एज ऑफ 60, 70, 80 ले सकते हैं। लेकिन ये जो डिलीवरी की जो चीज है, ये आपको 30 के ऊपर जाओगे तो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर बोलेंगे लो एमएच लेवल। लो एमएच लेवल मीन्स क्या? फिर से आ गया पॉइंट है, आप जब आपके माँ के द्वारा इस सृष्टि में आए थे, तो आपके माँ के गर्भाशय ने आपको कुछ स्त्री बीज देकर ही भेजा है, ठीक है? तो उसका था कि तुम जब आओगे मेरे जैसी, तो तुम भी और अच्छे से बेबी तैयार करना, तो उसने भेजा था आपके साथ। लेकिन आप आपके करियर में लगे हो, बिजनेस में लगे हो, तो आप उसको जो टाइम जाने दे रहे हो, उसमें से वो बीज धीरे 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 कम होता है, और उसको ही बोलते हैं लो एएमएच लेवल। तो लो एमएच लेवल यानी क्या? बहुत बड़ा बीमारी नहीं है पीसीओडी, लो एमएच लेवल। और आपके जैसे लोग क्या करते हैं, ये शब्द सुनते हैं और डर जाते हैं, अरे मेरे फ्रेंड को ये हुआ, मेरे फ्रेंड को वो हुआ। तो कभी कभी मन में इच्छा होती है ना, होती है, लेकिन कभी कभी वो इच्छा इतनी, और बाकी के लोगों के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स इतने हो जाते हैं। तो चलो जाने दो, बाद में देखेंगे, अब ये मैंने, हाँ, तो वो लास्ट ट्रैक पर रखा जाता है। लेकिन देखो ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम छोटे से बड़े हो गए, तो हमारी माँ के साथ, सिर्फ हमें माँ ने नहीं सिखाया, हमारे मौसी थी, काकी थी, कितने सारे लोग हमारे घर में रिलेटिव थे, उनके साथ अभी भी हम कितनी मस्ती करते हैं, मजा करते हैं। तो ये जो सब एंजॉय करना, फैमिली कब होती है? जब इतने सारे लोग रहते हैं तब। आपको कितना भी बड़ा अच्छा कुछ प्राइज मिला, कुछ मिला, तो सेलिब्रेशन के लिए लोग तो चाहिए ना कुछ, तो ये फैमिली ही नहीं होगी अगर। और ऐसे कंट्रीज है, स्वीडन में ऐसी कंडीशन है कि सब लोग 50 के अबाउ है, बच्चे निर्माण करना ही उन लोगों ने करियर के बंद कर दिया है। और अभी म्यूजियम्स है, पार्क है, हम जहाँ पे जाते हैं तो बच्चे छोटे छोटे खेलते देखते हैं। हमारे घर में कोई नहीं है, लेकिन जस्ट अच्छा लगता है जब छोटे बच्चे हमें खेलते हैं।
तो वहां पे कोई नहीं, क्योंकि बच्चा ही नहीं, पार्क खाली पड़े हुए हैं, जिम है, वहां पे कोई नहीं जाता, सब बूढ़े हैं, बूढ़े लोगों को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कोई नहीं है। तो देखो, जस्ट आंखें बंद करके अगर आप इमेजिन करोगे ये सिचुएशन, तो ये बहुत भयंकर सिचुएशन है। तो ये हो गया। तो मैं बताऊंगी समाज के लिए, फैमिली के लिए, ये दोनों तरफ से हमने देख लिया। पहला पॉइंट हमने देखा फैमिली के लिए, क्योंकि एक एंजॉय करना है हमें, क्योंकि जीवन सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है ना, एंजॉय भी करना है हमें। पैसों से एंजॉय करने के लिए आजू बाजू में लोग तो रहेंगे, लगेंगे। फिर दूसरा है समाज के लिए, कि समाज में सभी अच्छे लोग दिखते हैं, छोटे भी है, बड़े भी है, बच्चे खेल रहे हैं। तो एट द एज ऑफ 40-50, अब मेरे घर में बच्चा नहीं होने वाला, लेकिन मैं छोटे बच्चे को देखती हूँ तो मुझे, मैं खुश हो जाती हूँ। तो ये जो आंखों से और हमें जो मिलती है एंजॉयमेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है। समाज के लिए भी बच्चा होना इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज है, जो देह हमने कहीं खरीदा नहीं है, हम कोई भी चीज दुकान में जाते हैं, पैसा देते हैं, लेकर आते हैं, तो हम कुछ थैंक यू वेरी मच ऐसा नहीं बोलते, पैसा दिया, वो चीज ली, हो गया काम। तो हमारे ऊपर उसका कुछ ऋण या कर्जा नहीं है, क्योंकि हमने पे कर दिया है। लेकिन हमने इस शरीर के लिए कुछ भी पे नहीं किया है, ये हमें फुक्कट में मिला हुआ है। उसमें भी इतनी सारी कलाएं है, हमें ब्रेन है, इतना सुंदर शरीर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। ये जो मिली हुई चीज है, तो हम ऐसे ही जाने देंगे क्या? तो ये रहता है हमारा मातृ ऋण और पितृ ऋण, इसे अध्यात्म में बोलते हैं। और वो चुकाने के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करके उसको कुछ स्वीट या कुछ साड़ी दे दिया आपने, तो वो नहीं होगा, या आपने लास्ट मोमेंट तक उसकी सेवा की, नहीं होगा वो ऋण। उसका ऋण कब रिटर्न होगा? जब आप आपके जैसा नहीं, आपसे भी ज्यादा अच्छा, यानी ये प्योर प्योर होता जाएगा नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन। तो आपके माँ के ज्यादा भी आपके में, आप में कुछ क्वालिटीज आना चाहिए, कि मेरे माँ में ये क्वालिटीज थी, मैं प्रयास करूंगी मेरे जीवन में कि मैं उससे और थोड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट करूंगी, क्योंकि मुझे सब रेडी मिला था और मुझे रेडी मिला है, तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन उससे भी ज्यादा और कुछ अलग से करेगी। तो इसलिए ये जो है, इसको बोलते हैं मातृ पितृ ऋण। तो जब आप ऐसा कुछ जीव निर्माण करते हैं, तो आपका मातृ पितृ ऋण से आप मुक्त हो गए। वैसे ही गुरु ऋण होता है, वो बहुत सारे ऋण होते हैं, कि हम हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, हम ये सब चीज नहीं खरीद रहे, तो ये हम सब फुकट में मिली हुई चीज है। लेकिन उसका हम रिटर्न कैसे करेंगे? तो जब हम कुछ अच्छा काम करेंगे, अच्छा जीव इस सृष्टि को देंगे। तो जैसे ऑफिस में होते हैं ना, आप अगर रिटायर्ड होता है एट एज ऑफ 60, तो वो क्या करता है, अपना चार्ज नेक्स्ट जो है उसको देता है, तो चार्ज देते हैं, फिर उसके पूरे काम उसको समझ जाते हैं, वो रिटायर हो जाता है। तो हम जब इस सृष्टि से बाहर निकलेंगे, तो हमारे जैसा, हमसे भी कोई ज्यादा अच्छा व्यक्ति इस सृष्टि में रहना चाहिए। ये पर्पस है आध्यात्मिक गुण। और ये सामाजिक, फैमिली और आध्यात्मिक तो हो गए, ये थोड़े हायर लेवल के हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और एक स्वार्थ का भी अगर आप विचार करते हो, तो ये शरीर जो है, स्त्री शरीर में 2 ब्रेस्ट और 1 यूटेरस, ऐसे 3 अलग जो अवयव है, इनका काम है, स्पेसिफिक काम है। तो वो काम अगर आप नहीं करोगे, तो मेनोपॉज, फिर ब्रेस्ट कैंसर, यूटेराइन कैंसर, डिप्रेशन, ये जो टिपिकल दिखने वाले आज के कॉमन डिसीज है, थोड़ा आप बैक हिस्ट्री जाओगे तो आपको समझेगा, इन्होंने इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट ली थी, इन्होंने 4-5 साल नहीं बच्चा चाहिए, नहीं बच्चा चाहिए, ये नहीं बच्चा चाहिए के जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो भी बहुत गलत होते हैं। तो इसलिए हमें बच्चा चाहिए, ये चॉइस नहीं है आपको, ये आपको, आपका कर्तव्य है, आपको करना ही है। और अगर करना है, तो एट द एज ऑफ 40 करके क्या यूज है ना। तो जो क्रिएशन का पीरियड है, एट द एज ऑफ 14 आपकी सब जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो शुरू हो गई है। पहले के लोगों को देखो, 20-22 में उनका सब हो जाता था, 25 तक पहले लिमिट थी कि होना चाहिए कंप्लीट। अभी हम लोगों ने ही उसको 30 किया कि एटलीस्ट 30 के पहले आपकी एक तो डिलीवरी होनी चाहिए। तो ये टारगेट रखो, समय पे की गई हुई जो चीज होती है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, नेचर ही सब कुछ कर लेता है, क्योंकि वो नेचर का काम है। देखो, कंसेप्शन, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, हमने डिलीवरी के भी लास्ट सेशन में कितने एग्जांपल्स आपको बताए थे कि कितनी नेचुरल डिलीवरी हो रही है आजकल। हम फटाफट ऐसे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम उनको सिर्फ उठाते हैं, नेचर के पास लेके जाते, बस ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, डिलीवरी अपने आप होती है।
तो हमें सिर्फ आपको नेचर के पास लेके जाना है। गोप्रेग में भी आप देखेंगे हमारी एक्टिविटीज जो है पूरी, आप जितना बाहर के स्ट्रेस टेंशन से दूर होके नेचर के पास जाओगे, आपके सब टेंशन खत्म हो जाएंगे और प्रेगनेंसी ऐसे ही रह जाएगी। तो ये 4 कारण मैंने बताए कि आपको जो डर है वो बाहर का एटमॉस्फेयर देख के है, लेकिन वो डर थोड़ा सा है। देखो हाइयर टारगेट मिल जाता है ना तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अपने आप क्लियर हो जाते हैं, है ना। जब हम 90 और 100% के लिए एग्जाम में तैयारी करते हैं तो हमें आज कोई किसी ने टीवी लगाया, आज कोई मुझे ये नहीं दे रहा, तो हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। मेरा टारगेट है मुझे मार्क्स अचीव करना है, ये छोटे नहीं तो हम उसमें ही झगड़ते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते। तो टारगेट रखो, ये चीज होगी तो अपने आप आपकी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल जो भी कुछ आपकी हेल्थ है ना, टाइम पे अगर डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि माँ बनना भी एक बहुत योगिक प्रक्रिया है। ये सिर्फ जैसे अभी आपने बोला कि सिर्फ नॉर्मल नहीं है कि माँ बन के, ऐसे नहीं है, योगिक स्पिरिचुअल है। हाँ यस। और योगिक कैसे बोलते हैं कि एक माँ जब बन जाती है ना तो उसमें इतनी अलग अलग क्वालिटीज आती है जो आप इमेजिन भी नहीं कर पाते। इतना बड़ा पेन होता है, जो लेबर पेन होता है। अभी मैं 4 एग्जांपल जो आज आपको बताने वाली हूँ, अभी के अभी जिनकी डिलीवरी हुई है, उनको वो पेन वो भूल गए हैं। एक्चुअली पेन बोला जाता है, लेबर पेन ऐसा होता है कि एक 21 या 100 हार्ट अटैक अगर एक साथ आते हैं तो कितना पेन होगा अंजाइना का, तो उतना पेन नॉर्मल डिलीवरी में होता है। लेकिन ये पेन जो है इन लोगों ने बेयर किया, विद इन 1 आवर वो बाहर निकल गए और अभी भूल गए क्या था वो लेबर पेन, किसी को याद नहीं है, क्योंकि एक सुंदर बच्चा उनके हाथ में है। तो लाइफ टाइम तक आपको जो करियर करना है, बहुत कुछ करना है हम लोगों को, सब करो, लेकिन प्रायोरिटी इसके लिए, क्योंकि हमारा शरीर इसके लिए बना है। ठीक है, थैंक यू। अब जैसे हम प्लानिंग कपल्स भी हैं हमारे साथ काफी जुड़े हुए, और जैसे हम देख पा रहे हैं ये लाइफस्टाइल की वजह से इनफर्टिलिटी काफी हो रही है, तो क्या पार्टनर सपोर्ट प्रेगनेंसी की जर्नी में और प्लानिंग की जर्नी कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इमोशनली भी, बिकॉज ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये फीमेल के बॉडी में हो रही है, बट पार्टनर का सपोर्ट किस तरीके से हो सकता है, और गोप्रेग ऐप में ऐसी बॉन्डिंग एक्टिविटीज क्या हैं जो हेल्प करेंगी ये पार्टनर्स सपोर्ट। हाँ, पार्टनर सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिफोर कंसेप्शन 50-50% रोल दोनों का ही है, कि इसका है मेरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को भी पूरे काम करना है। इसलिए पहली जो एक्टिविटी है ना गोप्रेग ऐप में प्लानिंग सेक्शन में, वो है बॉन्डिंग एक्टिविटी। आपको सैटरडे संडे बाहर जाना है तो आप कहाँ जाओगे, तो पूरा आपका 13 वीक्स का प्लान वहां पे रेडी है। तो जब आप जाओगे तो वहां जाके क्या करना है, अब मूवी देखने आप जाओगे तो मूवी देखने क्या करोगे, जो दिख रहा है वो देखोगे, बस होटलिंग करके आ जाओगे। तो ऐसी चीजें हमने रखी है वहां पर कि वहां जाने के बाद क्या करना, ये भी आपको हमने पूरा वहां पे गाइडलाइन दिया है। गौशाला में जाना, जस्ट 2 एग्जांपल बताती हूँ। गौशाला में जाना है, जहाँ पे नर्सरी है कि बहुत सारे प्लांट्स लगा रहे हो, बेच रहे, वहां पे जाओ, जंगल में जाओ, खेती में जाओ। तो ऐसी जगह जब आप जाते हो तो वहां पे मन में क्या उद्देश्य होना चाहिए कि ये क्रिएटिविटी है, निसर्ग में ये क्रिएशन चल रहा है, तो हम भी सजीव है, हमारा भी, हमें फुल राइट है कुछ निर्माण करने का। हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमारे डाइजेशन चल रहा है हमारे बॉडी में, तो रिप्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है अगर हम लिविंग है तो इसके लिए आपको नेचर के पास जाना है। तो ये पूरा प्लान आपको गोप्रेग इसके एक्टिविटी सेक्शन में मिल जाएगा। दूसरा है सभी भावनाओं का खेल है। मनुष्य में और प्राणियों में एक ही डिफरेंस है, भावनाओं का। बाकी वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। सेक्स करने की, आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो अध्यात्म का एक श्लोक है, सब चीजें वो करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन हमारे आहार में इमोशंस होते हैं, उनके आहार में इमोशंस नहीं होते। वो कुछ भी पड़ा रहता है, वो ऐसे नहीं सोचते कि अरे वाह इसने मुझे बड़ा प्यार से दिया है तो मैं खाऊंगा, इसने फेंक दिया है रोटी तो मैं क्यों खाऊं रोटी, ऐसा नहीं, कुत्ता कुछ भी खाएगा। लेकिन अगर आपके सामने कोई लाके फेंक देगा, चलो खत्म कर लो, कल का पड़ा था घर में फ्रिज में, तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें भावनाएं हैं। तो आहार में भी जब हम भावना ऐड करते हैं, तो अभी ये फेज में भावना क्या ऐड करनी है, तो मैं जो अन्न बना रही हूँ, फूड जो मैं बना रही हूँ, जो मैं खा रही हूँ, जो हस्बैंड को खिला रही हूँ, उससे क्या होने वाला है, हमारा बीज अच्छा निर्माण होगा।
तो स्पर्म एंड ओवम जब अच्छे निर्माण होंगे तो अपने आप फिटनेस अच्छा तैयार हो जाएगा। तो हर चीज में आपको भावना डालनी है। तो इसलिए सोने के पहले, वैसे ही सोने का, कोई कुत्ता एक दूसरे को गुड नाइट नहीं बोलता, हम सोने के पहले स्वीट ड्रीम्स बोलेंगे, गुड नाइट बोलेंगे, इतने सारे मैसेज आते हैं। तो भावना हमारी निद्रा में भी दिखती है। तो ऐसे सोते समय भी हम फ्रेश होके, हमारे सोने के भी कपड़े अलग रहते हैं, तो हम तैयार होके सोते हैं, है ना। तो वैसे ही सोने के पहले हस्बैंड वाइफ ने क्या करना चाहिए, कपल ने, ये भी हमने प्लान करके रखा है। म्यूजिक है, क्या क्या पढ़ना है, पढ़ने के पहले संकल्प कैसे करना है, तो ये भी ऐप में रेडी है। बेसिक संकल्प कैसे करना, सोने के पहले उसको कैसे पढ़ना, सिर्फ पढ़कर पढ़ना नहीं है, उसमें आज कुछ ऐड करना। तो ये जब आप सब कुछ करोगे तो अपने आप आपकी जो नींद है, यानी वो जो 7-8 घंटे का जो समय है ना, आपके ब्रेन में वो प्रोसेस चालू रहेगी। तो अपने आप वो आपके हार्मोन्स को बदलेगी। आप अगर सोने समय तक आप अगर सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, फालतू चीजें अगर आप देख रहे हो, तो आप डाइवर्ट हो जाओगे, आप नेचर से दूर जा रहे हो, तो आपकी नींद नहीं प्रॉपर होगी, तो हमें जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं अच्छा होगा। या अदरवाइज आप आपके ट्रीटमेंट के बारे में ही सोच रहे हो, अरे आईवीएफ है, इस बार भी मैच्योर नहीं हुआ मेरा ओवम, अभी कल पिकअप के लिए जाना है, बस आप अगर यही सोचते रहोगे ना, फिर से रिजल्ट नहीं आने वाला। इनफर्टिलिटी के कपल को हम हमेशा बता रहे कि आप पे कर रहे हो ना, तो वो जो पार्ट है वो डॉक्टर को सौंप दो, वो उसका ध्यान डॉक्टर रखेगा। आपको कुछ करना नहीं है, ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना है, जो आपको डॉक्टर बोलेगी वो आपको जिस फॉलो करना है। आपको मन में क्या सोचना है, आपको संकल्प कैसे लिखना है, वो पूरा गोब्रेक ऐप में छोटे छोटे लेक्चर्स में दिया हुआ है, एक्टिविटी में दिया हुआ है। तो इसलिए हस्बैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड ने एवरी टाइम उसके साथ रहना चाहिए, जाना चाहिए, संकल्प भी दोनों ने मिलके करना चाहिए। इवन प्रेगनेंसी में भी हस्बैंड का रोल है। हस्बैंड को गर्भ संवाद जो करते हैं वो मदर फादर दोनों का रहेगा, तो इसलिए दोनों का भी रोल है। और एक जो है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आए, जैसे लास्ट टाइम हमने बोला था डिलीवरी के समय कि कुछ भी प्रॉब्लम है, आएगा, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो नहीं हो रहा है ना, आईयूआई करने की जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, डोंट वरी। ये जो सपोर्ट होता है ये हर स्त्री को लगता है। इसलिए ऐसे बोलते हैं कि स्त्री ज्यादा इमोशनली वीक होती है, वो हाथ से बहुत ज्यादा काम कर सकती है, ये एट ए टाइम वो बहुत सारे काम जो मेल नहीं कर सकते, उनका ब्रेन ऐसा। लेकिन मेल लोगों का ब्रेन ऐसा बना है कि वो सपोर्ट दे सकते हैं, और वो सपोर्ट की ही जरूरत होती है। दोनों ने एक साथ एक्सरसाइज करना, दोनों ने एक साथ खाना खाना, सोना उठना, ये सब काम दोनों अगर एक साथ करते हैं, और उसके लिए सब चीजें गोब्रेक में दी हुई है। ठीक है, तो जो भी डेली रूटीन है, अगर वो भी चीजें वो साथ में करे, उससे भी बहुत अच्छा पार्टनर का सपोर्ट। yes. क्योंकि दोनों का टारगेट सेम है, तो ट्रेन भी एक ही होना चाहिए। एक बस से जा रहा है, एक फ्लाइट से जा रहा है, तो कैसे होगा, है ना। दोनों एक ट्रेन में बैठ कर जाओ, भले फ्लाइट में बैठ कर जाओ, लेकिन दोनों एक साथ रहो। राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्भ संस्कार की तरफ है। गर्भ संस्कार का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या होता है और इसका साइंटिफिक बेस है क्या? बिकॉज आजकल लोग ऐसे हो गए ना कि ये साइंस से रिलेट है क्या, या आप बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, तो साइंस में अगर होता है सो दे बिलीव इट, तो इसका साइंटिफिक बेस है क्या कुछ? हाँ, संस्कार जो है, हम हमेशा बोलते हैं कि संस्कार ये कुछ सिर्फ पूजा, तंत्र मंत्र, म्यूजिक बोल दिया, पेट पे हाथ रख दिया कि संस्कार हुआ, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन। जब माँ बनते हैं तो क्या ऐसा चेंज होता है, तो ये जो अंदर से चेंज होता है ना कि मुझे किसी की केयर लेनी है, तो ये अपने आप नहीं होता, ये अंदर से आपके शरीर के हार्मोन्स भी बदलते हैं और खुद माँ भी बदलती है। इसलिए हमारे संस्कृति में ना 16 संस्कार दिए हैं। 16 में से 1/4 संस्कार ये रिलेटेड टू दिस 9 महीने के पीरियड में है। तो फर्स्ट संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, मीन्स अभी प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं हुई है, लेकिन हस्बैंड वाइफ जब ट्राई कर रहे हैं, तो वाई सीड्स पहला संस्कार होता है। दूसरा संस्कार है गर्भस्थापन, जो 2nd-3rd मंथ में होता है, वो वाई मदर होता है। थर्ड संस्कार है सीमंतोनयन, जिसको हम रेगुलरली गोद भराई कहते हैं, वो वाई मदर होता है।
और फोर्थ संस्कार होता है जातक कर्म संस्कार, जो डायरेक्ट बेबी पर होता है। ये 4 संस्कार ना हमें किसी को पता ही नहीं थे अभी तक। हम शुरुआत कहाँ से, कैसे नामकरण, उसका बस नाम रखो, अन्नप्राशन, ये सब बाकी के संस्कार पता है, लेकिन मेन संस्कार यानी जितनी जल्दी आप करोगे उतना ज्यादा वो इफेक्टिव होता है। अभी तक आप एक लड़की थी शादी के पहले, तो शादी के दूसरे दिन ऐसा क्या हो गया कि आपको एकदम चेंज आ गया। तो जो विवाह संस्कार था उसमें एक स्त्री की एक पत्नी बन गई, एक पत्नी की माँ बनने के लिए वो गर्भाधान संस्कार रहता है। तो ये संस्कार से आजू बाजू के लोग जो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपके बड़े लोग जो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, उससे परिणाम होता है। प्लस सिर्फ ब्लेसिंग से नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है। और ये क्या काम का है वही गोब्रेक में आपको सब उसकी जानकारी मिलेगी। क्योंकि आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, जो भी आपने अभी तक डिग्री ले ली है, उसके लिए यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक सिलेबस था। ये माँ बनने का सिलेबस यूनिवर्सिटी कहीं पर भी नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट मोमेंट तक आप किसी की माँ जरूर रहोगे। लेकिन आज मैं डॉक्टर हूं, लेकिन एट द एज ऑफ 80 में अगर बोलूंगी कि अरे मैं डॉक्टर हूं, तो बोलेगा हाँ बैठो अभी बेड पर, कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। ठीक है, तो एट द लास्ट में मोमेंट में मैं डॉक्टर हूं, इसका कुछ मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एक माँ हूं, इसका मुझे बेनिफिट लास्ट मोमेंट लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही माँ बन गए, इससे नहीं होगा। तो ये जो ट्रेनिंग पीरियड है जो मिलने वाला है वो ही है गर्भ संस्कार। संस्कार यानी क्या, जो अंदर हम मूवी में चले गए, तो मूवी में हम जप माला लेके जप नहीं के हम फॉलो कर लेते हैं। अभी गर्भ को क्या है, गर्भ को कुछ पता नहीं है क्या है आजू बाजू में। तो हमें वो फीटस के लिए एक अच्छा को गाली दोगे कि जैसे मैंने बोला कि किसी ने दे दिया, रख दिया, खा लिया, बासा है, तो कुछ भी खा लिया तो वो ही खाए, उसको लगेगा कि यही परफेक्ट है। उसको क्या परफेक्ट है वो पता नहीं है। तो इसलिए ये ट्रेनिंग के बाद कैसे खाना चाहिए, घर का खाना चाहिए, घर में बैठ के खाना चाहिए, जो अच्छा मूड में बनाया हुआ है वो ही खाना चाहिए, कुछ अच्छा गाना चाहिए, कुछ अच्छे विचार सुनने। कोई भी व्यक्ति 2 काम एक साथ कर नहीं सकता। एक तो वो खुद की डेवलपमेंट करता है, अदरवाइज खुद को बस सर्वाइव मैं कैसे हूं वो देखता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आपने बना दी कि आपका रोज हस्बैंड वाइफ का रोज झगड़ा चल रहा है, बहुत स्ट्रेस कंडीशन में है, तो बच्चा बोलेगा अरे बस मुझे 9 महीने तक यहाँ पे रहना, कब एक बार बाहर निकलूं, तो वो ऐसा सोचेगा। लेकिन आपने इतना सुंदर अगर वहां पे एटमॉस्फेयर तैयार करके रखा, तो वो बेबी भी सीखेगा अरे वाह, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, मेरे माता पिता मेरे लिए इतना सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, मेरी माँ गाना सीख रही है, गाना बोल रही है, कुछ पजल्स सॉल्व कर रही है, तो उसको ये सब चीजें अच्छी लगने लगेगी। फिर आपको उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, अरे ट्यूशन जाओ, अरे म्यूजिक सीखने जाओ, अरे ग्राउंड पे खेलने के लिए जाओ, क्योंकि आप वॉकिंग किए हुए, आप योगासन किए हुए हो, तो ये सब सिखाने की जरूरत नहीं होती। बच्चा आपको देख के ही सीख जाएगा। तो ये ऐसा टाइम है कि आप कितना भी सिखाओ, आप कम पड़ जाओगे, लेकिन वो सीखने के लिए फुल रेडी है, जितना डालोगे उतना कम है। ठीक है जी, गर्भ संस्कार से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है, क्या म्यूजिक, मंत्रास और स्पेसिफिक थॉट्स बेबी के डेवलपमेंट में ट्रूली इम्पैक्ट डालते हैं? और अगर कुछ ऐसा है तो आप एक आध स्टोरी अपने पेशेंट के अगर शेयर करेंगे इसके साथ, तो लोगों को भी समझ में आएगा। हाँ, म्यूजिक और मंत्र से तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि डेफिनेटली ये काम करते हैं। इसलिए लोगों को क्या लगता है गर्भ संस्कार मीन सिर्फ मंत्र बोलना होता है, वो तो इफेक्टिव है क्योंकि इसके तुरंत रिजल्ट, इसलिए इसलिए लोग बोलते हैं कि अरे हमने
इस पे राम रक्षा स्तोत्र लगा दिया फोन पे और हमारा बच्चा एकदम शांत हो गया। ये बहुत सुपरफिशियल लेवल, देखो यहाँ पे भी संस्कार हो रहा है, लेकिन हम बोलते हैं ये बहुत सुपरफिशियल लेवल का संस्कार है। अगर आप राम रक्षा बोलोगे तो उसके 1000 टाइम्स इफेक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो एक जब स्त्री बोलती है ना, मैसेज आता है कि बहुत अच्छा हो गया डॉक्टर की, हमने आपने जो बताया था हमने किया, अभी भी हम अगर राम रक्षा लगा देते हैं ना तो बच्चा शांत हो जाता है। शांत हो जाता है क्योंकि उसने 9 महीने वो सुना है, वो शांत होगा। लेकिन अगर आप राम रक्षा खुद बोलोगे, इसलिए देखो ऐप में ना हमने ऑडियो दिया है और स्क्रिप्ट भी दिया है कि आपको वो पढ़ना है। तो आपको 30 डेज में अगर वो राम रक्षा आप पढ़ोगे ना तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। तो एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि हम बताते हैं कि रोज म्यूजिक तो वो प्रेग्नेंट लेडी ने गाना ही है, ठीक है। तो म्यूजिक के 2 एग्जाम्पल है। एक तो ऐसा एग्जाम्पल है कि इनफर्टिलिटी के केस में भी हमें वो म्यूजिक स्पेसिफिक मैंने कहा बताया था और उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई। और एक प्रेग्नेंट लेडी का था, वो जो लेडी थी वो खुद सिंगर थी, बहुत अच्छा गाना गाती थी। तो उसने एक स्पेसिफिक गाना करके रखा कि सोने के समय, यानी आइडियल जो जब हम सोते हैं 10 बजे सोना चाहिए, वो समय में प्रेग्नेंट लेडी ने वो गाना गाना है। वहां पे उसने मोबाइल का यूज नहीं करना है, उसकी जैसी आवाज है उसके आवाज में वो उसने गाना है। लेकिन वो सिंगर थी तो वो अच्छा गाना गाते थे। लेकिन ये जो एक्टिविटी सबके लिए, आपको आपकी जैसी आवाज है आप वैसे गाओ। तो वो समय में अगर गाना गाते हैं तो बेबी को समझते हैं कि ये सोने का टाइम हो गया, यहाँ पे सोना चाहिए, उसके दिमाग में ये फीड हो जाता है। तो ऐसे ही वो उसने शुरू किया। फिर जन्म के बाद में भी वो माँ उसको वो सुनाने के टाइम वो गाना गाती थी। बेटी को भी वो, अभी वो भी बड़ी हो गई, 2-3 साल की हो गई, उसको भी याद था। तो एक दिन क्या हुआ, वो माँ एक 3-4 बजे का समय होगा, दोपहर का कुछ स्नैक्स वगैरह खाकर उनको जाना था दूध पीकर ग्राउंड पे खेलने के लिए। और ये माँ घर का कुछ किचन में काम करते करते वो गाना गुनगुनाने लगी जो वो रात को गाती थी प्रेगनेंसी पीरियड से। तो वो जैसी गुनगुनाने लगी, वो बच्ची तो बड़ी हो गई थी, 3-4 साल की बच्ची थी। तो वो इतना गुस्सा हो गई, तू ये गाना अभी क्यों गा रही है, तू गा रही है इसका मतलब तू मुझे अभी बेडरूम में लेके जाएगी और सुलाएगी। तो इतना इम्पैक्ट था वो गाने का। अरे वो बोले अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे ही गलती से गुनगुना, मैं तुझे ग्राउंड पर ही लेके जाने वाली हूँ। वो गाना मैंने ऐसे ही गा लिया। तो देखो 4 साल 5 साल तक होने तक भी यही सेम सिचुएशन रहती है। तो माँ क्या गाती है, क्या सुनती है, इसका इम्पैक्ट होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं ऐप में आप म्यूजिक सुनो लेकिन गाओ भी, स्तोत्र सुनो लेकिन उसके साथ आपको भी याद होना चाहिए। तो ये हमारा थोड़ा ज्यादा फोर्स इसके लिए रहता है कि आपको सब कुछ करना है, ठीक है। जी, तो म्यूजिक और मंत्रास काफी इम्पैक्टफुल रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी। और मेन, जब हम म्यूजिक गाते तो हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है ना। यानी हमने देखा बेबी के लिए अच्छा है, ये तो एग्जाम्पल, लेकिन खुद अब भी हमारा मूड नहीं है, कुछ हुआ है हमारे साथ और किसी ने हमारे फेवरेट सुंदर गाना लगा दिया तो तुरंत हम फ्रेश हो जाते हैं। और प्रेगनेंसी में करना क्या और बस फ्रेश रहना है। क्योंकि आप जब फ्रेश रहते, बताने वाले अरे आप कुछ गुस्सा मत करो, फ्रेश रहो। फ्रेश रहो यानी क्या, फ्रेश रहो रहने के लिए क्या करना चाहिए, फ्रेश रहो, है ना। तो गाना सुनना है। तो गाने से हमारे शरीर के हार्मोन्स भी, और ये जो सब हार्मोन्स है ना, ये एंडोर्फिन सिक्रेट करते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जो अब नॉर्मल डिलीवरी में भी काम में आएंगे। इसलिए ये जो 3-4 पेशेंट अब भी डिलीवर हुए हैं, उनके रिजल्ट क्यों हैं, क्योंकि वो शुरुआत से गोप्रेक के साथ म्यूजिक, स्तोत्र, ये सब सिर्फ ऐप सब्सक्राइब करके रखा है। मेरे पास है, ऐसा भी नहीं। गर्भ संस्कार ऐसे भी लोग करते कि हमारे पास बुक है, हम घर में बुक रखने से कुछ नहीं होने वाला, ऐप सब्सक्राइब कर दिया कुछ नहीं होने वाला, आपको उसको फॉलो करना है। बार बार हमें आपको तंग करना है कि मैडम हमने ये किया, ये अभी बाकी है। तो आप जब ऐसे करोगे ना तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, हम भी और कुछ कुछ चीजें उसमें डालते रहेंगे। लेकिन आपके साइड से कुछ आना चाहिए। वो कब आएगा, जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे तब। और ये सब लोगों ने किया है, इसलिए उनको नॉर्मल डिलीवरी 1 घंटे में 2 घंटे में हो रही है इन लोगों की। डॉक्टर मेरी जैसे कि क्या कोई मिसकंसेप्शन है गर्भ संस्कार को लेकर, जो कई बार पेशेंट्स आते होंगे उनके माइंड में, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, मिथ है कि गर्भ संस्कार करेंगे तो ऐसा होगा। ये मिसकंसेप्शन के बारे में आप बताइए, और अगर हम इनको कुछ क्लियर कर सकते हैं। पहला मिसकंसेप्शन ये है कॉमनली
कि हमारा आईवीएफ है या हमारा कुछ भी है, हम एलोपैथी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, गायनेक के पास, तो वो उनके साथ हम गर्भ संस्कार कर सकते हैं क्या? ये पहला है। दूसरा है कुछ नहीं, लेजीनेस कि मुझे पता है सब कौन करेगा, ये तो बेसिक है। तीसरा है कभी कभी घर के लोग भी बोलते हैं इतना क्या है गर्भ संस्कार, हमें बच्चे नहीं हुए थे क्या? लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा अभी कम हो रहा है। ये मेरे प्रैक्टिस में जब मैंने शुरुआत की थी ना, तो ये ट्रेंड बहुत था। बहुत पेशेंट आते थे कि पेशेंट रेडी थे, लेकिन उनकी सास और माँ को लगता था इतना क्या है उसमें करना है। लेकिन आज उल्टी परिस्थिति है। आज माँ सास मेरे पास पहले आती है, बोलती इनको कुछ बताओ, कुछ करो इनको, तो वो इंटरेस्टेड है। तो ये पॉइंट तो अभी चला गया आपके घर से। आपके घर में सब लोग फेवरेबल रहेंगे, आपका सिर्फ लेजीनेस थोड़ा कम करो। और मेन प्रॉब्लम मुझे तो आता है गायनेक का। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और हार्मोन्स आपको देती है, ठीक है। हम उसको डिस्टर्ब ही नहीं करते। हमको हमें वैसे बोलते ही नहीं कि अरे वो मत लो मेडिसिन, मेरा चल रहा है ना अभी, हम कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपकी डिलीवरी वो करने वाली है। तो वो जो गायनेक आपकी बोलेगी उसको 100% आपको फॉलो करना है। लेकिन गायनेक के पास ना इतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि उनको आपको एनाटॉमिकली ट्रीट करना है। आपका बीपी, आपकी शुगर और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं आजकल, तो वो बहुत बिजी है अदर चीजों में। तो आप उनको पे कर रहे हैं, तो ये जो अदर चीजों के लिए ना उनको सौंप दो और आप फ्री रहो। आप उनके साथ वो टेंशन में मत चले जाओ। आप हमारे साथ अब अगर जुड़े रहोगे ना, तो ब्रेन डेवलपमेंट, आंखों के लिए अच्छी मेडिसिन हमारे पास है, बालों के लिए अच्छी मेडिसिन अपने पास है, स्किन अच्छे ग्लो आता है स्किन पर, जिससे ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। और जो मासानुमास टेबलेट लास्ट टाइम हमने उसके बदले में बोला था कि ये सब लेते हैं तो उससे नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये सब चीजें ना आपको छोटी छोटी जो चीजें हैं जिसके ऊपर हम इतना स्टडी कर रहे हैं, इतने सालों से जो हमारा स्टडी चल रहा है ना, वो गायनेक को अपोज करना नहीं है। ये हमारा टारगेट ही नहीं, क्योंकि हम डिलीवरी नहीं करने आने वाले आपके घर में। आपकी डिलीवरी आपकी गायनेक ही करने वाली है। लेकिन जिनका विश्वास है उनको पूछो, और उनको भी नहीं हम टारगेट करेंगे, हम आपको ही बता रहे कि आप विश्वास रख के सिर्फ ये फॉलो करो। और गायनेक का उनके लेवल पे यानी जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाले तो उनको वो सौंप दो, ये फॉलो ये करो और उनको सौंप दो। वो जो बोलेंगे सिर्फ मेडिसिन लेवल पे रहने दो, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे तो आजकल के गर्भ संस्कार में सिर्फ यही प्रॉब्लम आता है कि पूरा उनको कन्विंस हो जाते हैं कि हमें गर्भ संस्कार करना है, लेकिन वो पूछते हैं अपने गायनेक को जाके कि मैडम हमें करे क्या, तो बोलते नहीं नहीं आईवीएफ है आपका। अरे आईवीएफ है तो हम क्या आपको जंपिंग करने के लिए नहीं बोलेंगे। आईवीएफ है तो आप बेड रेस्ट करो। लेकिन जब आप बेड रेस्ट करते हो तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आते हैं, नंबर ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि आपकी एक्टिविटी बंद है तो गैस बन जाता है। तो गैस से पेट फुला, पहले ही गर्भ अंदर है, कॉन्स्टिपेशन होता है। फिर दूसरा है मन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो भावना का हम बोल रहे हैं, मन खाली रहता है तो कुछ भी सोचता रहता है। और वो सोते सोते आपको क्या एक्टिविटीज करनी है, इसकी 10 एक्टिविटीज आपको गोप्रेग में मिलेगी। तो आईवीएफ है, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड आपकी प्रेगनेंसी हो, आपके गायनेक के जो उनका पाथ है, उनका उसमें हम कुछ भी इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। तो आप ऐसा काम करो, उनको कुछ मत बताओ, जस्ट ट्रैक पे इसको चलने दो। आपको मेरे ऊपर विश्वास रखो, 101% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। गोप्रेग बेसिकली और गर्भ संस्कार आपको नेचर से कनेक्ट कर रहा है। यस, इट इज नॉट समथिंग कि वो आपके जो रूटीन आपका चेकअप है प्रेगनेंसी का उसमें कुछ हार्म करेगा। दिस विल कनेक्ट यू विद नेचर। अब जैसे एक आपने बात बोली कि लेजीनेस बहुत होती थी, बट लेजीनेस के अलावा आजकल एक जो मुझे जितना सुनने में आया है, मेरी फ्रेंड्स हैं जो कंसीव करना चाह रहे हैं और कंसीव कर लिया है, तो वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं ना, वो मॉडर्न मॉम्स टू बी है, वैसा वाला है उनका। तो क्या मॉडर्न मॉम्स के लिए गर्भ संस्कार का अपने रूटीन में इंक्लूड करना प्रैक्टिकल है? बिकॉज वो लेजी नहीं है, वो करना चाहती है, पर उनका रूटीन ऐसा है जिसमें वो नहीं बिजी है टाइम पीरियड, और उनका ऐसा रहता है कि मैं कहीं इसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ दूं, मुझे कंप्लीट करना है, पर वो इनकम्प्लीट रह जाएगा तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा?
अच्छा है पॉइंट। यानी उनके मन में कुछ तो करने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है कि मैं मेरे वर्किंग में इतना बिजी हूँ, तो अगर नहीं हो जाएगा तो बीच में रह जाऊंगे। सेम ना, राइट ना? हाँ, तो ये बहुत इच्छा है, अच्छी है। देखो, हम हमेशा जब बच्चे एग्जाम के लिए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? मुझे 100% मार्क लेके आओ, ऐसे कभी नहीं बोलते। तुम 100% सिलेबस कवर करके जाओ, जो रिजल्ट आएगा हम देख लेंगे, हमें जो मिलेगा उसमें खुशी है। लेकिन तूने पढ़ाई 50% की और तो हम बोलेंगे ही ना। तो वैसा ही है कि वो अगर प्रयास कर रही है तो हम एफर्ट्स देखते हैं, हम कोई भी रिजल्ट नहीं देखने वाले। इवन अंदर का बेबी भी देखता है कि अरे ये इतनी बिजी है तो भी मेरे लिए समय निकाल कर इतना सब कुछ कर रही है, तो वो भी आपको सपोर्ट देगा। और उसके सपोर्ट के लिए ही मैसेज फ्रॉम बेबी हमने ऐप में डाला है। तो बेबी बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आपको रोज करता है, जिसमें वो बोलता है कि माँ तुम मेरे लिए कितना सब कुछ कर रही हो, मैं बाहर आने के बाद तुझे तंग नहीं करूंगा। तो ऐसा सब इमोशनल सब जब मैसेज आप पढ़ते हो तो आपको भी और करने की इच्छा होती है। और कभी भी ऐसा गिल्ट बिल्कुल मन में मत रखो, हर एक की अपनी कैपेसिटी होती है। अगर जितना पॉसिबल है बाकी के प्रायोरिटीज सेकंड लास्ट ट्रैक पर डालकर इसको प्रायोरिटी बनाकर कर सकते हो तो जरूर करो। लेकिन कभी कभी ऐसे जॉब होते हैं कि आप वो स्किप नहीं कर सकते, बड़ा पैकेज होता है, बाद में पता नहीं क्या होगा, तो आपको वो करना पड़ता है। तो इसलिए ऐप में जो म्यूजिक है, स्तोत्र है, कुछ स्टोरीज है, तो आप बैक ऑफ द माइंड या आपके पीसी पर अगर काम चल रहा है तो आप साइड में उसको लगा के सुन सकते हो। तो ऐसी कुछ चीजें भी है। और कभी भी ये गिल्ट नहीं आना चाहिए कि मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। आप एफर्ट्स ले रहे हैं ना, आपके एफर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेबी के लिए भी। और भगवान भी हमारे, सिर्फ कोई भी काम में हमारा रिजल्ट कोई नहीं देखने वाला, हमारे एफर्ट्स ही काउंट होने वाले हैं। ठीक है। जैसे अभी आपने गिल्ट की बात करी, तो गिल्ट ऐसे देखा जाए तो प्लानिंग, प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम तीनों में है। ऐसे में बताऊं तो पोस्टपार्टम में एक बहुत मेजर क्वेश्चन था विच इज रिलेटेड टू गिल्ट। मेरी फ्रेंड ने डिलीवर करा है विद 6 मंथ, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। फ्रेंड बोले कि मुझे गिल्ट होता है कि मैं शायद अपने बच्चे को अपना 100% नहीं दे रही हूँ, इसको शायद कुछ होता है और मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे गिल्ट ये भी है कि पार्टनर, मैं और मेरे पार्टनर में डिफरेंसेस आ जाते, तो बेबी है ऐसा। तो ये नई मॉम्स को सबसे ज्यादा गिल्ट किस चीज का होता है और उसे कैसे ओवरकम करें? जो आप बोले ना कि उसको कुछ हो रहा है और मुझे समझ नहीं रहा है, इसके लिए भी हमने क्या प्लान किया है कि पहले ऐसा था कि घर में दादी, नानी, मौसी, बहुत सारे रिलेटिव्स रहते थे। जो बच्चे को कुछ हुआ ना तो घर के नुस्खे ने, डायरेक्ट पेडियाट्रिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं रहती थी। घर में थोड़ा सा हींग लगाओ, कैस्टर ऑयल लगाओ, ऐसी चीजें घर के लोग बताते थे। अभी कोई नहीं है, अभी सब दोनों ही घर में है, दोनों को भी कुछ पता नहीं है। तो क्या करना, इसलिए हमने ऐप में बहुत सारी घर की ही चीजें, घर के स्पाइसेस है, हल्दी है, अजवाइन है, वो सब चीजें डाल के रखी है, उसके यूजेस। तो आपका स्टडी जो है ये पीरियड में, मैंने बोला ना कि ये आपका प्रोबेशन पीरियड है, इसमें आपको सीखना है, माँ बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। तो डिलीवरी के बाद आप डायरेक्ट वो पढ़ना शुरू करोगे तो आपके पास तब टाइम नहीं है। तो प्लानिंग पीरियड में, प्रेगनेंसी पीरियड में अगर आप ये सब पढ़ोगे, छोटा छोटा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो आपको समझ जाएगा कि अरे मुझे बेबी के लिए ये करना है। और वो ब्रेक आपके साथ में है ना, तो आपको गिल्ट और ये करने की, हम आपके साथ बहुत पूरा टाइम है, तो आप कुछ भी पूछो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए गिल्ट लाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। हमें जो कुछ है हमारे पास वो पूरा समर्पण पूरा देना है, और कुछ नहीं है तो वो लाने के लिए प्रयास करना है। मैं कुछ नहीं करूंगी और सिर्फ गिल्ट ये करूंगी तो ये भी गलत है। मैं जितना कर सकती हूँ खुद को स्ट्रेच करना है, और ये जो स्ट्रेचिंग होता है अपने कैपेसिटी का, ये ही मातृत्व की देन है। एक जब माँ बन जाती है तो अपने आप वो खुद को स्ट्रेच करती है। अभी तक वो किसी की पत्नी थी, बहन थी, बेटी थी, लेकिन वो जब माँ बनती है तो ये रिलेशंस खत्म नहीं होते, वो तो रिलेशंस रहते हैं, लेकिन और एक बढ़ जाता है रिलेशन। तो कुछ समय के लिए, न्यू मॉम्स के लिए मैं बताऊंगी 6 महीने तक समझो, ये बाकी रिलेशंस के लिए। और बाकी रिलेटिव्स भी उतने समझदार होते हैं कि बाकी के जो क्लोज रिलेटिव तो आपको हेल्प ही करेंगे, लेकिन और दूर के जो रिलेटिव्स है, सर्कल, दूर का सर्कल, उनको थोड़ा दूर रखो।
उनको दूर रखोगे, सोशल मीडिया को दूर रखोगे ना, तो अपने आप आपको टाइम मिलेगा फोकस करने के लिए आपके बेबी पर, क्योंकि आपके बेबी के लिए केवल आप हो, बाकी उसको कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए आप पूरा समय अगर दोगे, और देखो 6 महीने तो आपको मिलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी हमने बहुत सारे अच्छे छोटे छोटे कम्युनिकेशन, उसके साथ क्या बात करनी है, उसके लिए क्या म्यूजिक है, वो भी हम तैयार कर रहे हैं, हमारा सब कुछ अभी उसके लिए काम चल रहा है। तो ये सब आप करोगे, वो 6 मंथ और बस उसके ही लिए अगर देते हो ना, और बाद में धीरे धीरे आप ऊपर का जो टॉप मिल्क है और फूड है उसके ऊपर धीरे धीरे उसको शिफ्ट कर दो। तो वो भी एज ए कर्तव्य, क्योंकि वो अभी आपका कर्तव्य, 6 महीने के बाद आपको जॉब के लिए जाना है तो आप जा सकते हो। लेकिन जितना टाइम आप मिलेगा, जॉब में कितना टाइम जाओगे, पहले तो शुरुआत अगर पार्ट टाइम से कर सकते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन आप 8 घंटे के लिए बाहर जा रहे हो तो बाकी के जो घंटे मिलने वाले हैं वो आपके लिए और आपके बेबी के लिए रहेंगे। फिर से वहां पे रिलेटिव्स, थोड़े बाकी रिलेटिव्स को भूल जाओ, थोड़ा दूर रखो उनको, फोकस इस पे करो। एक बार 1 साल का बच्चा हो गया ना, तो फिर कुछ आपको, यानी वो हो जाता है मैच्योर, उसके बाद आपको इतना टेंशन नहीं रहेगा। अब जैसे ये वर्ड हम बहुत सुनते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज अ थिंग, एंजाइटी होती है, बेबी ब्लूज भी आजकल काफी ट्रेंडिंग वर्ड है, ये इंस्टाग्राम पे लोग बहुत ढूंढते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद इंस्टाग्राम पे देखकर भी लोगों के माइंड में वो लोग बिठा लेते हैं कि एक्स्ट्रा ऐसा नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो इंस्टाग्राम पे ऐसा देख लिया और फिर सोच लिया कि नहीं मुझे मुझे प्लान भी हो रहा है। ऐसा भी होता है, प्लानिंग वालों को भी अफेक्ट कर रहा है, जो प्रेग्नेंट है उनको भी अफेक्ट कर रहा है कि ऐसा मुझे होगा, और जो डिलीवर कर चुके हैं उनको तो हो ही रहा है ऐसा। तो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन एग्जैक्टली क्या है, और ये एक्चुअली है कि इट इज ह्यूमन मेड, समझ ही नहीं आता। एक्चुअली ये बहुत गलत है। जो आयुर्वेद में बताई गई गर्भिणी परिचर्या जिसको कहते हैं, कि रूटीन जो हम आपको बता रहे वो फॉलो नहीं करते। प्रसूति परिचर्या मीन्स पोस्ट डिलीवरी क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो फॉलो नहीं करते उनको ही ये हो सकता है। अदरवाइज ये जीवन का बहुत सुंदर फेज है कि जब आप क्रिएशन कर रहे हो, एक सुंदर बेबी आपके सामने है जो आपका सब सुन रहा है, इतना, और जीवन में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा खुशी का एटमॉस्फेयर कभी रहता है। तो पहले जैसे अभी अपूर्वा ने बोला ना कि ये देखकर ही हमें लगता है, ऐसे मेडिकल स्टूडेंट को होता है। देखो फर्स्ट ईयर में जब मेडिकल स्टूडेंट जाते हैं ना, एडमिशन एमबीबीएस में लेते हैं, तो वो सब डिसीज के साइन एंड सिम्टम पढ़ते, अरे वीकनेस मुझे भी आता है, पैर दर्द मुझे, अरे ये मुझे टीबी हो गया, अरे मुझे कैंसर हो गया। ऐसे मेडिकल स्टूडेंट को लगता है जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ सब मुझे हो रहा है। वैसे आज की कंडीशन है, क्योंकि आप अभी मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन सब ये नॉलेज इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, तो आपको सब लगता है कि मुझे ही हो गया। तो पहले एक्स्ट्रा नॉलेज से भी हाइपर एक्टिव बच्चे बन रहे हैं। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप बस एक गोप्रेक पे फोकस करो, इधर उधर मत जाओ। या हमारे बुक्स भी घर के घर में कैसे, जब अभी मैं बताना भूल गई, टाइम का जो निकाला था पॉइंट अपूर्वा ने कि टाइम नहीं है, तो घर के घर में गर्भ संस्कार कैसे कर सकते हैं, इसलिए अपना एक बुक है, आपको गोमार्ट पे वो मिल जाएगा, कृतिशील गर्भ संस्कार और गर्भवती के क्रियाकलाप। तो इसमें हमने पूरे डायलॉग फॉर्म में ही लिखा है। तो ये बस एक को ही फोकस करो, एक पर ही श्रद्धा और विश्वास रख के उसको फॉलो करो। जितने ज्यादा जगह आप जाओगे, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा, एक तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, दूसरी बातें है आप शांति नहीं महसूस करोगे। जब आपको शांति नहीं महसूस होगी तो अंदर वाले को तो और कंफ्यूज कर देता है वो, और बच्चे हाइपर एक्टिव बन रहे हैं। बच्चे के भी जो अभी प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं ना, उसका कारण ये सोशल मीडिया ही है। अब ज्यादा उस पर मत ध्यान दो, ये सब साइन सिम्टम। अभी आज एक केस है कि लो एमएच लेवल डॉक्टर ने बताया है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव हुई है, वो ना आयुर्वेदिक मेडिसिन ना एलोपैथिक मेडिसिन। तो क्या है, सिर्फ वो वर्ड देखते, लो एमएच लेवल, एज देखते, डॉक्टर लिख देते पेपर। तो इतना ज्यादा मत माइंड में उन्होंने ऐसा बना लिया है, हाँ, वो इसलिए हो रहा है। इसलिए हम संकल्प बार बार बोलते हैं कि बिफोर प्लानिंग सेक्शन में आपको संकल्प करना है। वो संकल्प कैसे करना है वो आप लेक्चर में सुनो, आपको समझेगा। तो संकल्प पे फोकस करो, ट्रीटमेंट पे आपको फोकस करना नहीं है। अभी मैं बताती हूँ पोस्टमार्टम का। देखो शरीर में एक टोटल 10 to 12 kgs वेट बढ़ जाता है ये पूरे पीरियड में,
और अचानक से वो पूरा एमनियोटिक फ्लूइड और पानी बाहर आ जाता है, तो वहां पे क्रिएट हो जाता है वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं रहता तो वहां पे हवा बढ़ जाती है। तो इसी को कहते हैं आयुर्वेद में वात का प्रकोप हो गया। और वात का प्रकोप, ये डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब का मेन रीजन है वात। तो हम क्या करते हैं, डिलीवरी के पहले उसको तेल से, घी से इतना सब तैयार करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सब सुना है। हाँ। वो तैयार करके ही उसको भेजते हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जैसे डिलीवरी हो जाती है फिर से उसको इतना सारा घी पिलाना, हलवा खिलाना, लड्डू खिलाना। ये जो प्रसूति परिचर्या आयुर्वेद में दी गई है, दशमूल का काढ़ा देना, बाळन काढ़ा देना, पूरे हमारे मेडिसिन भी उसके लिए है। तो वो मेडिसिन जो वात बढ़ रहा है, या एब्डोमिनल बेल्ट लगाना, तो उससे हम बंद कर देते। तो ये जो वैक्यूम ही अगर हम नहीं करेंगे, उसको रोज सुबह शाम तेल का मसाज करेंगे, माँ को, बेबी को, दोनों को भी, तो वात ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वात को कम करने वाला है ऑयल और घी। तो इसलिए तब वेट पर मत ध्यान दो अपने, मेरा वेट बढ़ रहा है, तब फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, तब पहले वो जो वात है वो नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंजॉय करो। जो आपकी माँ देगी, सास देगी, उसको खुशी से खाओ। इससे मेरी कितनी कैलोरीज बढ़ने वाली है, फिर आपका वेट कम करने के लिए फिर से हम है, कुछ मत टेंशन लो। लेकिन अभी जो है घी और इसका, और जो वातनाशक काढ़ा है, हम मेडिसिन देंगे, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये सब मेडिसिन हम 9 मंथ से ही शुरू कर देते हैं, और डिलीवरी के बाद भी तुरंत देते हैं। तो वो अगर आप यूज करोगे तो आप डिलीवरी भी एंजॉय कर पाओगे। और मैंने कुछ क्रिएट किया है, इसकी क्रिएटर मैं हूँ, इसको मैं सिखाने वाली हूँ। ये मेरे सुनने वाला है। इससे ज्यादा और एक स्त्री को क्या लगता है ना। तो ये जीवन की बहुत अच्छी फेज है, इसको एंजॉय करो आप। ये डिप्रेशन वगैरह ना, सब ये मानसिक ही है, ये मानसिक ही बीमारी है। ठीक है, ये मन से तैयार की हुई बीमारी है, इससे पहले बाहर निकाल दो। और ये माइंड से ही ठीक होगी, इसकी ये कोई दवाई नहीं है। हाँ। राइट, ठीक है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसके बाद हम क्यू ओपन कर रहे हैं। आप लोग हैंड रेज कर दीजिए, ताकि मैं एक एक करके आप लोग को अलाउ कर दूंगी, सो दैट यू गाइस कैन टॉक टू डॉक्टर। तो हैंड रेज करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। डॉक्टर वैदे, 11 मई को मदर्स डे है। हालांकि मदर्स डे तो एवरी डे होता है, वो एक दिन है एक तरीके से, पर मदर्स डे इज एवरी डे। तो आपने हजारों मॉम्स को देखा होगा, उनमें से एक इंस्पायरिंग जर्नी अगर आप हमसे शेयर करें, और जितनी भी होने वाली मॉम है, या जो कंसीव कर चुके हैं, या जो डिलीवर कर चुके हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो सेल्फ लव जो है, मतलब खुद को भी प्यार करें, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये दो चीजें हैं जो मैं आपसे अभी पूछना चाहूंगी। इन सो बेसिकली वी आर सेलिब्रेटिंग मदरहुड विद गोप्रेक, तो ये दो चीजों का मैं आपसे जवाब चाहूंगी। यस, बहुत सारे हैं ऐसे केसेस, लेकिन अब भी जिसकी जस्ट डिलीवरी हुई है उसके बारे में बताती हूँ मैं। ये आयरलैंड की पेशेंट है। इसने गर्भाधान संस्कार, वहां से वो यहाँ आई नासिक में, उसने वो गर्भाधान संस्कार किया। उसके बाद के 2 संस्कार, जैसे मैंने अभी 4 संस्कार आपको एक्सप्लेन किए, दूसरा गर्भस्थापन वाला संस्कार और सीमंतोनयन का संस्कार, हस्बैंड वाइफ दोनों ही रहते हैं। मुझे उनका ये क्यों लगता है, बहुत अच्छा लगता है उनको देख के कि कितना उत्साह है। घर में कोई बड़े व्यक्ति नहीं है, हेल्पिंग कोई नहीं है, वर्किंग है दोनों भी, तो वो बराबर सैटरडे संडे देखते हैं। संस्काराज एंड बियॉन्ड, ये बुक में मैंने पूरी यज्ञ की स्क्रिप्ट लिख के रखी है। तो नासिक में आएंगे तो यज्ञ होगा ही, लेकिन सब लोग थोड़े ना नासिक में आ पाएंगे, तो इसलिए हमने पूरी यज्ञ में क्या क्या करते हैं वो लिखा है। तो वो दोनों ने पुस्तक पढ़ के घर में यज्ञ किया, और ये सबके वीडियोस भी आपको ग्रुप पे मिल जाएंगे, है ना, आपके हमारे पास है वो। तो वो हर एक संस्कार करती थी, तो आपके ब्लेसिंग्स के लिए भेज रही हूँ, मैंने ये संस्कार किया। बहुत अच्छा दोनों ने तैयारी किया, और वो बहुत आर्टिस्ट है खुद, जो सोनाली नाम है उसका, आर्टिस्ट है वो। तो उसने वो पूरा प्रोसेस एंजॉय किया, और फिर सीमंतोनयन का संस्कार भी किया। फिर अभी डिलीवरी के लिए उसके घर के कोई सास या माँ कोई तो भी आया हेल्प के लिए, लेकिन अभी उसने नामकरण संस्कार किया। तो वो कंट्रीज में कैसे जेंडर समझ जाता है ना, पहले ही, हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन उसका नाम भी उसने सिलेक्ट करके, उसका जो नामकरण विधि होता है, उसने मुझे आज ही उसके फोटोज भेजे।
उसका, क्योंकि वो आर्टिस्ट है ना, तो मैंने बोला अरे ये सब कुछ क्या कर रही है तू अभी? तो बोले मैंने पहले से तैयार करके रखा था। यानी पूरा डेकोरेशन जो है अपने बच्चे का नामकरण संस्कार का डेकोरेशन, उसने, क्योंकि नाम भी उसका फिक्स था, तो उसने सुंदर से अपना नाम लिख के आर्टिस्टिकली वो लिख के सब रेडी किया और मुझे उसने फोटो भेजा। इसकी डिलीवरी कैसी होती है, ये तो उसका यानी वो क्रिएटिव है, तो उसके आर्ट से वो ये होगा, लेकिन इसकी डिलीवरी लिटरली फर्स्ट बेबी उसने 1 आवर में डिलीवर किया है। तो इसके भी अपूर्वा हमने उसके जो भेजे हैं मैसेज ना, बिल्कुल डिलीवरी बिल्कुल के दिन ही उसके आए थे, हाँ तो वो भी सब वो ग्रुप पे डाल देगी। बिल्कुल तो वो डॉक्टर भी सरप्राइज रहते हैं कि अरे ये डिलीवरी ऐसी कर कैसे सकती है 1 आवर में, प्राइमी की नॉर्मल डिलीवरी, ये बहुत बड़ा मैजिक है, नहीं होता इतना। तो लेकिन जो 9वें महीने में करना था वो सब उसने किया है, पूरे अपनी एक्टिविटीज गोब्रेक के साथ, वो प्लानिंग पीरियड से है, मेडिसिन भी रेगुलर उसको हम कुरियर करते रहते हैं, और जो भी बताया उसने श्रद्धा से फॉलो किया, और उसको 1 घंटे में इतना सुंदर बेबी डिलीवर हुआ है। बाकी अभी फीडिंग भी अच्छा चल रहा है। तो ये सब कुछ करना, अभी देखो 12 दिन का 13 दिन का कुछ हुए होंगे डिलीवरी को, हमारे इसमें हम तैयार होके भी नहीं रह सकते उस दिन, प्रोग्राम के दिन। तो वो कंडीशन में वो पूरी खुद तो तैयार हुई है, बेबी को तैयार किया, रूम को पूरा सजाया है, तो वो देख के उसको समझते कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद दूसरे दिन आप एकदम नॉर्मल हो जाते, सब करके काम कर सकते हो। तो और क्या चाहिए, 2 महीने ऐसे ही बिस्तर पे पड़े रहे जैसे बीमार हो, इधर सलाइन चल रहा है, इधर स्टिचेस ये हो रहे हैं, ये तो सब होगा, लेकिन उत्साह जब मन में आता है, जब उसको खुशी होती है, जब अपना मन अच्छा रहता है ना, तो शरीर के विकार अपने आप कम हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल उसको देख के मुझे तो एकदम ऐसा हुआ कि वो ही केस आपको बताऊं। बाकी तो पहले ही हमने लास्ट टाइम भी 2 केसेस डिस्कस किए, 3 आवर्स में नॉर्मल डिलीवरी थी, है ना। मीनवाइल एक ब्रेस्ट फीडिंग का क्वेश्चन था, मैं वो हाँ। दे देते हैं एक बार। ब्रेस्ट फीडिंग और न्यूट्रिशन के प्रैक्टिकल टिप्स क्या होते हैं वर्किंग न्यू मॉम्स के लिए भी? जैसे आजकल अगर आपने नोटिस करा हो, काफी ट्रेंडिंग है, पम्प्स आ रहे हैं, तो दे पंप द मिल्क एंड वो रख के जाते हैं जो न्यू मॉम्स हैं, वर्किंग मॉम्स हैं। तो क्या ये उसका न्यूट्रिशन कम होना, ये वाली चीजें होती हैं उसमें, कि जो नेचुरल प्रोसेस है हम हमें उस पे ही स्टिक रहना चाहिए? नहीं, अगर ऑप्शन नहीं है तो वो लास्ट ऑप्शन है पंप वाला, है ना, क्योंकि बेबी का स्पर्श जो होता है वो स्पर्श से ही मिल्क तैयार होता है। राइट शतावरी कल्प लेना, मेडिसिन लेना, ये तो सब कुछ चीजें हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि उसका स्पर्श। राइट तो बेबी जब साथ में रहता है तो वो मिल्क अपने आप बढ़ता है। तो दिन में रात में जितना भी समय है बेबी उसके बॉडी टच में होना चाहिए, ये पहला है। दूसरा है रूम में डार्कनेस चाहिए, बहुत सारे ब्राइट लाइट में भी शरीर से बाहर कुछ, यानी ये आयुर्वेद का एक ऐसा कंसेप्ट है, निसर्ग की कंसेप्ट बोल सकते हैं हम उसको, कि जब हमें शरीर से कुछ बाहर डालना है ना, तो वो ब्राइट लाइट में हम नहीं कर सकते। तो मिल्क भी है शरीर से बाहर जाता है। तो ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि रूम में बड़े बड़े लाइट्स है, एक तो बड़े बड़े लाइट्स बेबी की आंखों के लिए भी अच्छे नहीं है, क्योंकि वो बहुत अभी तक अंधेरे में था, और आप अभी आपके लिए उसको एकदम ब्राइट रूम में रख रहे हो। तो रूम अंधेरा होना चाहिए ताकि उसकी आंखें हम सेव कर सके। और दूसरा है माँ को दूध अच्छा है जी। ये एक है प्रैक्टिकल टिप। दूसरा है एवरी फीडिंग के टाइम उसने कुछ तो लिक्विड डाइट लेना है। दूध तो बहुत अच्छा है क्योंकि दूध से दूध बढ़ेगा, लेकिन अगर दूध नहीं है, क्योंकि बार बार कितना दूध पिएंगे, बोर हो जाएंगे, तो सूप, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, थोड़ा नमकीन मूंग का सूप बना के पी सकते हैं। थोड़ा लिक्विड डाइट अगर चालू रहेगा ना, तो वो दूध बनने की प्रोसेस चालू रहेगी। और जो टिपिकल डाइट है पोस्ट डिलीवरी डाइट, वो भी अपने बुक में भी है और ऐप में भी आने ही वाला है जल्द से जल्द। तो वो सब रेडी है। फीडिंग बैठकर ही करना है, सोकर नहीं करना है, और फीडिंग के समय भी अच्छे विचार करने हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी इमोशनल प्रोसेस है। जैसे हम बोल रहे हैं, खाना बनाते समय हमें सोचना है कि ये खाना कैसे मैं बना रही हूँ, कैसे मेरे बीज बनेंगे, बिफोर प्लानिंग वाले लोगों के लिए। प्रेगनेंसी में भी ये खाना खाकर मेरा बेबी कैसा होगा। अभी आप डायरेक्ट अगर दूध उसको पिला रहे हो और फोन पे किसी के साथ फालतू बातें कर रहे हो, या कुछ हाथ में मोबाइल लेके देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, किसी कुछ भी रील्स देख रहे हो, तो वो बहुत गलत बात है। आपको पूरा कंसंट्रेशन मेरे शरीर से अमृत में दे रहे हो, क्योंकि लिटरली वो अमृत है।
3 kg का बच्चा रहता है, वो दूध से ही इतना बड़ा होता है, इम्यूनिटी उसकी बढ़ना, इवन ईच एंड एवरी डिसीज, वो जब पीरियड में उसकी आंखों से अगर कुछ निकलता है ना, तो पुराने लोगों को देखो वो क्या करते, जेंटामाइसिन आपके पेडियाट्रिशियन आपको देंगे कि एक एंटीबायोटिक के ड्रॉप है, वो आंखों में डालो। तो ये जो काम वाली बाई आती है मेड जो मसाज करने के लिए, वो बोलेंगे कुछ मत डालो एंटीबायोटिक, देखो ये माँ का दूध है, उसको निकालो और आंखों में डाल दो, उसकी आंखें अच्छी हो जाएगी। कहीं पर भी कुछ होता है, उसको कुछ स्किन पे भी रैश होती है, तो थोड़ा सा माँ का दूध निकालो, ब्रेस्ट मिल्क, और वहां पे लगा दो, वो चला जाता है। क्योंकि माँ का दूध ये दूध नहीं है, अमृत है, ये मेडिसिन है, और ये डाइट भी है, सब कुछ वो है। तो वो जब डिलीवर करोगे आप, तो तब आप मेंटली भी शांति होनी चाहिए। इसके लिए भी हम म्यूजिक और छोटे छोटे संवाद, जैसे गर्भ संवाद है वैसे संवाद को तैयार कर रहे हैं। तो आप चैंटिंग करो, जो अपने प्रेगनेंसी में श्लोका स्तोत्र गोप्रेग में आपने याद किए उसको बोलो, कुछ तो करो, लेकिन शांत रहो। ये बहुत अच्छा बड़ा टेक्निक है एक्चुअली, ब्रेस्ट फीडिंग करना है। राइट। और जैसे कि गोमार्ट में शतावरी का भी शतावरी कल्प, हाँ शतावरी कल्प तो आपको ऐसे ही खाना है। जैसे लास्ट डिलीवरी के टाइम मैंने बोला था, पहले 3 दिन शुगर यूज ही नहीं करना। आप हलवा बनाओ, लड्डू बनाओ, खीर बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसमें वेलची फ्लेवर वाला, आप इलायची फ्लेवर वाला शतावरी कल्प ही डाल दो। हाँ। तो वो पहले दिन एक बार आपका मिल्क शुरू हो गया, तो फिर आपको कुछ टेंशन नहीं। राइट। अभी भी काफी लोग ज्वाइन करे हैं रिसेंटली। किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करिए। हाँ आप पूछिए क्वेश्चन। श्रद्धा जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा। मुझे एक क्वेश्चन था, शतावरी कल्प जो है, जब से हम प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट पॉजिटिव आ गया, तब से कंटिन्यू 9 मंथ तक लेना है क्या शतावरी कल्प? जरूरत नहीं है इतना लेने की। 7th मंथ से, आइडियली मैं 7th मंथ से शुरू करती हूँ, 7, 8, 9 और आगे 1 साल तक लेना है, जब तक फीडिंग कर रहे हो। पहले अगर बहुत जरूरत है, आपको खाना ही नहीं जा रहा है, वेट बहुत कम है, तो क्लिनिकली चेक करके मैं बताऊंगी कि जरूरी है क्या। अदरवाइज अपने बाकी के बहुत अच्छे मेडिसिन है जो आप पहले खा सकते हो, लेकिन शतावरी कल्प 7, 8, 9 और आगे 1 साल कंपल्सरी है। ओके, थैंक यू। और किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं? और एक्टिविटी जो हमने शुरुआत में बताई थी, उसका क्या स्टेटस है अभी? कुछ आपको पॉइंट्स मिले हैं? मातृ ऋण, AMH लेवल के बारे में मैंने बोला कि स्त्री बीज आपके साथ आए हैं आपके माँ के द्वारा, और उसमें आपकी माँ ने आपके लिए क्या किया था। आप ही नहीं अकेले थे, आपके साथ कोई भाई बहन होगा, उसको कैसे बड़ा किया, उसको क्या प्रॉब्लम आया होगा जो आपको आने वाला है, उससे आप डर रहे हो। वो सिचुएशन अलग थी, ये सिचुएशन जरूर अलग ही होने वाली है। लेकिन ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हैं, तो जरूर आपके माँ को पूछो। देखो, एक माँ के ब्लेसिंग से ही आप दूसरी माँ पर फिर से आप माँ बन सकते हो। ठीक है, माँ के ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक अच्छा सा लेटर लिखो, और हमें भी, अगर आप गोप्रेक टीम के साथ ये कर सकते हो, तो हम उसके लिए भी एक प्राइज रखेंगे, है ना, कि हम एक लेटर, जितने लेटर आएंगे हमारे पास, हम आपको जरूर एक प्राइज उसके लिए देंगे। वो सबके लिए भी हम ओपन करेंगे, ताकि दूसरों को भी गाइडलाइन मिले। और मेन एक है, आपके माँ को बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि उसको सर्टिफिकेट देने वाला और दूसरा कोई नहीं होता। अगर एक बेटी सर्टिफिकेट देती है ना, तो बहुत अच्छा होता है उसके लिए। ठीक है, तो हम लिटरली, जैसे हमने शुरुआत से ही बोला है, ये इमोशनल प्रोग्राम रहेगा आज का हमारा। तो हम हमारी माँ के लिए ही ये सब करने वाले हैं। और ये जब करने जाते हैं, मीन्स हम अपने कोर्स से बाहर निकलते हैं। अपनी माँ को अब ग्रेटिट्यूड, थैंक्स देने जाओगे, तो इजीली आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाएगी। जिनको अभी चिंता है कि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं प्रेगनेंसी पॉजिटिव, तो थोड़े से आपका जो सर्कल है उससे बाहर निकलो। माँ को, मौसी को, इन सब लोगों को देखो, इन्होंने क्या क्या किया था हमें बड़ा करने के लिए। उनको देखोगे तो अपने आप आपका प्रेग्नेंट बन जाओगे, आपको समझेगा नहीं, और वो अच्छा सक्सेसफुल भी रहेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी पर भी ध्यान रखो रहेगा। वी सिलेक्ट एंड हम प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट। कृष्णा, मुझे एक हाँ, क्वेश्चन था। एक वुमेन, फिजिकल वर्किंग वुमेन हो तो कौन से मंथ तक हम वर्क कर सकते हैं फिजिकली, स्टैंडिंग वर्क? जब तक आपको पॉसिबल है, इजीली विदाउट स्ट्रेचिंग, अगर आप अच्छे से कर सकते हो, तो 9 मंथ तक भी आप काम कर सकते हो।
लेकिन वो काम किस टाइप का है, जिसमें बहुत, अगर ट्रैवलिंग बहुत है, स्ट्रेस बहुत आ रहा है, तो आप 7वें महीने तक करो, 8वां महीना पूरा रेस्ट ले लो, क्योंकि 8वां महीना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, उस महीने में डिलीवरी भी नहीं होना चाहिए। तो और बाकी ऐसे रिलैक्सिंग जॉब है, तो मुझे तो लगता है लास्ट मोमेंट तक आप करते रहोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अदरवाइज 7th में रुक जाओ, 8वां महीना पूरा रेस्ट करो, क्योंकि आपका जो बचा है इतने पीरियड में, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उसके लिए भी अगर आप टाइम दे सकते हो तो 8वां और 9वां महीना गोप्रेक के साथ 100%, यानी जो 40 एक्टिविटीज है, 40 में से 10 एक्टिविटी आप रोज कर सकते हो, है ना। तो आपके पास, आपने अगर जॉब स्किप किया तो भी आपके पास बहुत सारा काम है, हम वो प्रोवाइड करेंगे आपको अच्छे से। तो स्किप कर सकते हो तो जरूर करो, लेकिन देखो यानी वो आप पे रहेगा। स्टैंडिंग वर्क जो होता है, जो कि 8 आवर्स हम स्टैंडिंग वर्क कर रहे, तो ये पॉसिबल है क्या, मतलब 7 आप मंथ तक? और अभी कौन से मंथ में हो आप? 3rd। हाँ, तो स्टैंडिंग नहीं, इतना नहीं होगा, फिर आपको ही स्वेलिंग वगैरह आ जाएगा, तो आप ही 7वें महीने में शांत बैठ जाओगे। ओके। हाँ, या मतलब टाइप ऑफ जितना वर्क हो चेंज सकता है। करके देखो, ऐसा भी हो सकता है ओके। ना। लेकिन इतना नहीं, वो मतलब स्वेलिंग ही आ जाएगा बाद में, पैरों पर ना बहुत स्वेलिंग आता है, तो भी मैंने ओके। बोला आएगा, ऐसा ही नहीं, आप करके देखो, अगर हो सकता है कुछ पुनर्नवा, जैसे अपने कुछ मेडिसिन भी है उसके लिए, अगर आपको हेल्थ आपकी अच्छी ओके कर रही है तो तुरंत आप जरूर आगे जा सकते हो। ठीक है, बॉडी टू बॉडी थैंक भी यू। डिफर करेगा ना, हाँ हाँ, तो किस आपकी तरीके से। कैपेसिटी कैसी है। राइट, ओके। ठीक है सर जी। एनी अदर क्वेश्चन? नो, थैंक यू। थैंक यू। बेस्ट लक। रीना जी का वापस क्वेश्चन है, रीना जी आप अनम्यूट कर सकती हैं। जी मैम, मुझे मेरा ये क्वेश्चन था, जिसके 2-3 बार अगर मिसकैरेज के चांसेस हो, मतलब मिसकैरेज हो चुके हो, स्पॉन्टेनियस हो चुका हो, तो उसको कंसीव करने के फर्स्ट डे से ही बेड रेस्ट होना चाहिए 3rd मंथ तक, या फिर पॉजिटिव आने के बाद? रिजल्ट पॉजिटिव के आने के बाद ही करो, क्योंकि अगर आपने ट्राई कर लिया और आपने बेड रेस्ट शुरू कर दी और प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं आएगी तो क्या करोगे, वेट बढ़ जाएगा सिर्फ। इसलिए मैं बोलती हूँ ट्राई करो और नॉर्मल रहो, आप सूर्य नमस्कार, खाना पीना आपका पूरा नॉर्मल रखो। आप जितना उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे और पीरियड्स आ जाते हैं तो आप उतने ज्यादा डिप्रेशन में जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के बाद आप ट्रैवलिंग बंद कर दो, अगर बाहर ऑफिस में खूब बहुत टू व्हीलर से जा रहे हो वो बंद कर दो, बाद में पूरी केयर लेना है एक बार, लेकिन प्रूफ हाथ में आए उसके बाद ही। अदरवाइज आपके ऐसे मंथ टू मंथ चले जाएंगे, वेट बढ़ता रहेगा और डिप्रेशन और स्ट्रेस बढ़ता रहेगा और रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो चल रहा है प्रेगनेंसी हाथ में पॉजिटिव आने तक एक्सरसाइज से लेके पूरा चालू रखना है, ठीक है, बिल्कुल रुकना नहीं है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर बेदी, आई गेस चलो हाँ, रुकते। ठीक है हम आपके लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, जरूर लिखो, जी। आपके माँ मैंने को यहाँ बहुत व्हाट्सएप अच्छा पे, लगेगा। जी हाँ व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ मैसेज में दे दिया है, आप लोग प्लीज मुझे अपने मदर्स डे के लेटर्स प्लीज आप लोग मुझे शेयर करिएगा, जो भी बेस्ट होगा हम अपने इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, व्हाट्सएप पे। फिर आगे दूसरा लेक्चर लिखना है हमें नेक्स्ट इसमें, तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आगे की इसके लिए बेस्ट विशेष कि आप एक क्रिएटर हो, क्रिएशन करने जा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये आपके जीवन का बहुत सुखद अनुभव रहेगा। और इतने साल का हमारा एज है, एवरेज 80 पकड़ा, तो बस आपको 9 मंथ्स प्लस प्लानिंग कैसे 12 मंथ ऐसे निकालने हैं, तो बहुत कम पीरियड है लेकिन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का पीरियड है, तो जरूर इसको सेलिब्रेट करो। सिर्फ अरे बोर अभी प्रेगनेंसी फिर मेडिसिन ऐसे मत करो, इसको कोपरेग आपके साथ है तो उसको सेलिब्रेट करो, तो वो क्रिएशन को और मजा आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर चलो वेदेही ने कहा कि इसको आप सेलिब्रेट करो। बहुत ही सोलफुल और इंसाइटफुल सेशन था आज का। प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर मदरहुड तक की जर्नी में हमें डॉक्टर वैदेही से बहुत कुछ सीखा। और जो मॉम्स, प्लानिंग कपल्स और एक्सपेक्टिंग लेडीज ये देख रहे हैं, उनके लिए गो प्रेग हर दिन आपके साथ है।
प्लानिंग टिप्स, गर्भ संस्कार रिचुअल्स, डेली अपडेट्स, एक्सपर्ट वीडियोस, रिकॉर्डेड सेमिनार्स और पोस्ट डिलीवरी केयर तक सब कुछ एक ही जगह पे है। आज ही डाउनलोड करें गोप्रेक ऐप अपने सफर को और स्पेशल, सेफ और सोलफुल बनाने के लिए। मैं हूं अपूर्वा सिंह, आप सबका शुक्रिया करती हूँ, आपने अपना वक्त निकालकर आज का सेशन ज्वाइन करा। हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस। अपने लिए भी जिए, सिर्फ अपने बेबी के लिए भी नहीं। जल्दी मिलेंगे एक नए सोलफुल सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।